बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और दोस्तों। वैसे तो नहाने या गुस्ल करने का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद कभी ना नहाएं। ऐसा करने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, कौन सी शैतानी ताकतें आपके घर में आ जाती हैं और क्या नुकसान होता है, आज आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस औरत की जो कंवारी है, शादीशुदा नहीं है। याद रखें, कंवारी लड़की कभी भी मंगल के दिन अपने बाल ना धोए। ऐसा करने से उसके भाई पर मुसीबत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इसलिए जितना हो सके मंगल के दिन कंवारी लड़कियों को नहाना नहीं चाहिए, अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही अपने नाखून काटने चाहिए। शादीशुदा औरत को मंगल के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेती है तो उसके शोहर का बहुत नुकसान हो सकता है। मंगल से एक दिन पहले या बाद में नहा सकती है, लेकिन मंगल का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। सबसे पहली बात याद रखें, कभी भी खाना खाने के बाद ना नहाएं, चाहे वो मर्द है या औरत। खाना खा लेने के फौरन बाद नहीं नहाना चाहिए। अगर आप कहीं सफर से आए हैं और आपको पसीना आया हुआ है तो ऐसी सूरत में भी नहाने से परहेज करना चाहिए। जब पसीना खुश्क हो जाए तो फिर नहा लेना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। इसी तरह वो शादीशुदा औरतें जो सुबह 8 बजे के बाद नहाती हैं, वो अपने शोहर को इतना नुकसान पहुंचाती हैं। अगर उनको मालूम हो जाए तो कभी भी सुबह 8 बजे के बाद नहीं नहाएंगी। जो औरतें सुस्ती करती हैं, सुबह 8 बजे के बाद नहाती हैं, ना तो उनका दिन अच्छा गुजरता है और ना शोहर का दिन अच्छा गुजरता है। अगर वो 8 बजे से पहले नहाती हैं, यानी सूरज निकलने से पहले ही नहा लेती हैं, तो उसके घर में खुशियां आ जाती हैं और बरकतें आ जाती हैं। सुबह 8 बजे के बाद नहाना आपके शोहर का कारोबार मुतासिर कर सकता है, शोहर को मुसीबत में डाल सकता है, उसकी कमाई पर असर डाल सकता है। सूरज निकलने से पहले नहाकर पाक साफ होकर अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाएं, उसके कपड़े प्रेस करें, उसके लिए दुआ करें ताकि उसका दिन अच्छा गुजरे। जो औरतें रात को लेट सोती हैं और सुबह 8-9 बजे उठती हैं, कुछ तो 12-1 बजे दिन को उठती हैं और फिर नहाती हैं, याद रखें वो शादीशुदा औरतें अपना घर बेबरकती की तरफ लेकर जा रही होती हैं। उस घर में कभी बरकत नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ औरतों के लिए आपको बताया जा रहा है। याद रखें, अगर आप हमारी बात मानकर देख लें कि सुबह सूरज निकलने से पहले औरत नहा लिया करे और पाक साफ होकर अपने शोहर के लिए दुआ करे, अपने शोहर की देखभाल करे, अपने शोहर का ख्याल रखे, तो जब वो सूरज निकलने से पहले यानी दिन के आगाज में ही पाक साफ हो जाएगी, नहा लेगी, तो सारा दिन उसका शोहर कामयाब रहेगा, उसे तरक्की मिलती रहेगी, उसका मकसद पूरा होता रहेगा, उसको हर काम में इज्जत मिलेगी। लेकिन जो औरतें सफाई का ख्याल नहीं रखती, दोपहर को नहाती हैं या शाम को असर या मगरिब के वक्त नहा लेती हैं, तो याद रखें वो औरतें अपने शोहर की जिंदगी को बर्बाद कर रही होती हैं। तजर्बा करके देख लें और आप याद करेंगे कि किसी ने आपको कुछ बताया था। सुबह 8 बजे के बाद कभी नहीं नहाना चाहिए, खासकर शादीशुदा औरतों को, शादीशुदा खवातीन को सुबह दिन के आगाज में ही सूरज निकलने से पहले ही नहा लेना चाहिए। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी औरतें और बहुत से मर्द हजरात रात को सोने से पहले नहाते हैं। याद रखें, रात को सोने से पहले नहाना पुरसुकून नींद का बाइस बनता है और इससे इंसान की जिल्द भी तरोताजा रहती है। रात को नहाने से दिन भर का पसीना और उसके साथ जमा होने वाले जरासीम धुल जाते हैं, मैल कचैल उतर जाता है और इससे इंसान की कई तरह की एलर्जी और जिल्दी अमराज भी महफूज हो जाते हैं। रात को नहाने से नींद भी बेहतर आती है और जहनी दबाव भी कम हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम नहाते हैं तो क्या उसके साथ हमारा वजू भी शामिल हो जाएगा, क्या नहाने के बाद बिना वजू किए नमाज पढ़ सकते हैं? तो अहादीस में आता है कि गुस्ल के शुरू में बाकायदा वजू कर लिया जाए
اور اگر کسی نے غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جائے گا، کیونکہ غسل میں پورے جسم کے ساتھ اعضائے وضو بھی دھل جاتے ہیں، لہذا غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اس کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غسل کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔